मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित कर्णान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल गुण स्थान क्यों जानना चाहिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे कि गुण स्थान क्या होते हैं। तो गुण स्थान शब्द आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। जो लोगों ने कर्णान योग का अध्ययन नहीं भी किया है और द्रव्यान योग का भी विशेष अध्ययन नहीं है, फिर भी गुण स्थान शब्द उनकी जबान पर आने लगा है। तो हम जानेंगे कि वास्तव में वो गुणस्थान क्या है और वो किस रूप में पाए जाते हैं। उनको जानने की आवश्यकता क्या है, क्या हमें गुणस्थान रूप हो जाना है या गुणस्थानातीत होना है। ये सब बातें अपन आज चर्चा करें। देखो, कल अपन ने पढ़ा था, यदि जीव ने गुणस्थान मार्गना स्थान आदि जानकर पश्चात उनका लक्ष्य छोड़कर स्वयं को जाना, तो ही उपरोक्त सभी बातें जानना कार्यकारी होगा, सार्थक होगा। है ना। इन सब का तुम पूछोगे कि इन सब का लक्ष्य छोड़ना ही था, तो प्रथम इनका लक्ष्य करवाया ही क्यों। हम पहले से ही इन्हें जानना छोड़ देंगे। है ना। आप बोल रहे कि इनको जान तो लो, लेकिन फिर उनको छोड़ना पड़ेगा, तो क्यों जाने। ने क्वेश्चन पूछा। जिनका व्यवहार ज्ञान जिन मतानुसार यथार्थ नहीं है, उन्हें निश्चय जीव संबंधी ज्ञान यथार्थ होने की जरा भी संभावना नहीं है। उन्हें निश्चय जीव संबंधी ज्ञान यथा सम्यक दृष्टि जीव को भी कर्णानि योग के अभ्यास से इन विषयों का विस्तार पूर्वक ज्ञान होने से श्रद्धा सुदृढ़ होने में मदद होती। जैसे एक तो आपको बता दिया जाए कि भैया ये जो पेड़ होता है, जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ें होती है वो नीचे तक जाती हैं और उसमें जो है वो पोषक तत्व खींचती है, और फिर उसमें ये सारी प्रक्रिया आपको बिना देखे ही आपको बता दिया जाए, तो उस पर श्रद्धा तो होगी लेकिन उतनी मजबूत नहीं होगी। उसके मुकाबले में जब आप बीज का बीजारोपण कर रहे हैं, वहां से लेकर के उसकी प्रक्रिया आप स्वयं देखें, कैसे उसमें से पौधा निकला, फिर कैसे जो ऊपर गया, कैसे जड़ें विकसित हुई, कैसे वो तना बना। आपने एक बार वो पूरी प्रक्रिया अपनी आंखों से अगर देखी, तो जब भी कोई कहेगा कि वही ऐसी ऐसी प्रक्रिया से पौधा पेड़ बनता है, तो हमें ना तो कोई ताज्जुब होगा, ना ही हमारी श्रद्धा विस्मृत होगी, क्योंकि वो श्रद्धा की जो बेसिस है, बुनियाद है, वो हम जानते हैं भली प्रकार से उसको। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम ये बोल रहे हैं कि व्यवहार का ज्ञान जिनका जिन मतानुसार यथार्थ नहीं है, उन्हें निश्चय जीव संबंधी ज्ञान यथार्थ होने की जरा भी संभावना नहीं। तो हमने तो वो लॉजिकली पढ़ा है ना। लॉजिकली सम्यक दृष्टि जीव को देखा ना, सम्यक दृष्टि जीव को भी कर्णान योग के अभ्यास से इन विषयों का विस्तार पूर्वक ज्ञान होने से श्रद्धा सुदृढ़ होने में मदद होती है। सम्यक दृष्टि जीव कैसे बनता है, बोले साहब भेद विज्ञान पूर्वक बनता है। अभी देखो, सम्यक दृष्टि की वो बात कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि बन भी गया, तो एक तो उसका जो श्रद्धा गाढ़ हुई, उसके बाद में ऊपर के गुण स्थानों में परमाव गाढ़ होती है। यानी वो श्रद्धा, अपनी स्वयं की श्रद्धा पर और ज्यादा विश्वास हो जाता है कि मैंने जो बातें उस समय समझी थी, अभी कर्णानी योग के नियमों को जान करके मुझे विश्वास हो गया कि मैंने उनको सही रूप में जाना था। जब उसकी डिटेलिंग आती है कि कैसे सम्यक दर्शन होता है, कैसे सम्यक, कैसे जो है वेद विज्ञान होता है, कैसे जीव अलग है क्या, तो उसने पहले तो जैसे आज्ञा सम्यक तो बोलते हैं ना कि हमने आगम के अनुसार जो सुना उस पर विश्वास किया और ऐसा विश्वास आ भी गया। कालांतर में वही विश्वास, वही श्रद्धा और भी बलवती हो जाती है जब उसको पूरे लॉजिक्स पता लगते हैं। करना योग लॉजिक से भरा हुआ है कि क्या घटना कैसे होती, किस प्रकार से होती, कहीं कोई भी उसमें
बिना बुनियाद के, बिना लॉजिक के कोई बात नहीं होती कि नहीं साहब मैंने कह दिया आप मान लो, बस ऐसे ही मान लो। नहीं, जहाँ केवल ज्ञान गम में कुछ भाव है उनकी बात अलग है, बाकी की सारी चीजें हैं वो लॉजिकली आपको समझाई जाती। हम देखते हैं कि लोगों के अज्ञान का लाभ उठाकर समाज में अनेक प्रकार की भोंदूगिरी चलती है। गृहस्थ अवस्था में रहकर अपने को आचार्य और भगवान कहलाने वाले महाभाग भी पाए जाते हैं, है ना। और धर्मों में तो है ही ऐसा, गृहस्थ पूरी गृहस्थ दशा पाल रहे हैं और वो कथावाचक बने हुए हैं और पंडित जी बने हुए हैं और वो सब भगवान तक कहलाने लगते हैं। गुण स्थानों के अभ्यास से मोक्ष मार्ग का स्वरूप, देव और गुरु का स्वरूप स्पष्ट रूप से अपने ज्ञान में आता है ना। अभी अपन देव शास्त्र गुरु का बहुत सारे ऐसे जो जीव है आज भी जो पूजन करने रोज आते हैं मंदिर, लेकिन उनको न देव का स्वरूप मालूम, न शास्त्र का, न गुरु का। तो ये कुछ बंद है इसका निर्णय। तो वो क्या बोल रहे हैं, गुणस्थानों के अभ्यास से मोक्ष मार्ग का स्वरूप, देव और गुरु का स्वरूप स्पष्ट रूप से अपने ज्ञान में आता है। अपनी भूमिका का अर्थात हम कौन से गुण स्थान में हैं, इसका निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं। आप कहोगे कि प्रस्तावना इतनी लंबी लिख दी, उससे अच्छा होता कि विषय का ही प्रारंभ कर देते। तो बोल रहे हैं हम अगले पत्र में गुण स्थान संबंधी जानकारी लेंगे, तो पहले उसकी भूमिका बनाने से क्या है कि उसके प्रति थोड़ा आकर्षण बढ़ जाता है। अभी देखो गुण स्थान की सामान्य चर्चा है, इसका अर्थ की विशेष चर्चा भी होगी। गुण स्थान नाम की एक पुस्तक भी है। तो यहाँ देखो उसमें बहुत पूरा लॉजिकल दिया, कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान में आते हैं, गुण स्थान का अर्थ क्या है, पहले अपन ये समझते हैं। सम्यक प्राप्ति की पात्रता क्या है, प्रक्रिया क्या है और स्वरूप क्या है। गुण स्थान संबंधी तुम्हारी उत्सुकता देखकर मेरा भी उत्साह द्विगुणित हो गया है। सर्वप्रथम गुण स्थान क्या है ये हम देखेंगे। राजस्थान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान आदि शब्दों से हम परिचित हैं। तो क्या गुणों के समूह को गुण स्थान कहा है ना। देखो ये बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। तो अपन बोलते हैं कि सब में कुछ विशेषण लगा के उस स्थान की महिमा की गई है। राजस्थान में राज घरानों की महिमा है, हिंदुस्तान में हिंदुओं की जो है महत्ता बताई है, पाकिस्तान को उन्होंने इस्लाम के अनुसार पाक पवित्र बनाया बताया है। तो बोल रहे हैं क्या गुणों के समूह को गुण स्थान कहा है, या गुणों के स्थानों यानी भेदों को गुण स्थान कहा है। ऐसा सवाल मन में उठेगा। गुण स्थान क्या है, द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है ना। संसार के समस्त पदार्थों को आप इन तीन कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या तो वो द्रव्य है, या गुण है, या पर्याय है। तो गुण स्थान क्या है, बोले तो इन्होंने लॉजिकली सिद्ध किया है कि इनमें से कौन है वो। द्रव्य तो है नहीं, क्योंकि छह द्रव्यों में इस नाम का कोई भी द्रव्य नहीं है। गुण स्थान नाम का कोई द्रव्य है क्या, नहीं है। यह गुण भी नहीं है, क्योंकि गुण की परिभाषा तो तुम जानते हो कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। गुण कायम रहते हैं परंतु गुण स्थान तो बदलते रहते हैं, और गुण स्थानों का अभाव करके गुण स्थानातीत सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, इसलिए वह गुण भी नहीं है। गुण किसे कहते हैं, जो पदार्थ के या द्रव्य के संपूर्ण प्रदेशों में प्रति समय बना रहता है, सदा बना रहता है, क्योंकि गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। तो वो गुण अगर उसमें से अलग हो गए तो वो द्रव्य ही नहीं रहेगा। इसलिए जबकि गुण स्थान कैसा है, गुण तो जिस भी द्रव्य में जो है वो निरंतर रहते हैं, वो बदलते नहीं, लेकिन गुण स्थान तो निरंतर बदलते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हम गुण स्थानों से मुक्त होकर गुण स्थानातीत हो जाते हैं। इसका मतलब वो द्रव्य भी नहीं है, गुण भी नहीं है। तो फिर क्या है, नाम गुण स्थान होने पर भी ये पर्यायों के स्थान यानी भेद है। नाम गुण स्थान है लेकिन पर्यायों की भेद है। कौन सी पर्याय, जीव की पर्यायों के असंख्यात प्रकार होने पर भी स्थूल रूप से उनके 14 भेदों का कथन किया जाता है। जीव की जो पर्याय हैं वो 14 पर्याय में मुख्य मुख्य बताए गए। जीव में अनंत गुण हैं और उनमें से प्रत्येक गुण की पर्याय है। पर्याय हमेशा गुण की ही होती,
परंतु उनमें से श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्थाओं में, पर्यायों में जो तारतम्यता पाई जाती है, उसकी तथा योग की अपेक्षा से भी इन्हें 14 गुण स्थानों में विभाजित किया। देखो क्या बोल रहे हैं। अभी मैं आपको इसकी जो बेसिक परिभाषा है, शास्त्रों में जो लिखी है परिभाषा, वो पढ़ के सुनाता हूँ। गुण स्थान की शास्त्रोक्त परिभाषा ये है: मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुण स्थान कहते हैं। तारतम्य रूप अवस्था का अर्थ क्या है? कि जो निरंतर विकसित हो रही हो। जैसे हमारे बच्चे की तारतम्य अवस्था क्या है, किसी भी मनुष्य की? इस पहले शिशु होता है, शिशु से फिर वो बालक होता है, बालक से फिर वो युवा होता है, युवा से वो अधेड़ होता है, फिर वहां से वृद्ध होता है। तो ये जो तारतम्यता एक के बाद एक आती है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो शिशु से सीधा वृद्ध हो गया। तो वो जो क्रम पढ़ता है, तो क्रम के अनुसार पढ़ने वाली वो दशाएं, कौन सी दशाएं? श्रद्धा गुण की और चारित्र गुण की दशाएं, जो क्रम से चलती हैं और जिनके पीछे बैकग्राउंड में निमित्त होता है मोह और योग, है ना। तो मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। ये एक्चुअल परिभाषा है, अपन उसको शॉर्ट में भी समझते हैं। ये जीव की पर्यायों के भेद हैं, अन्य द्रव्यों की पर्यायों के नहीं। किसी पत्थर का गुणस्थान नहीं होता है, किसी वृक्ष का गुणस्थान नहीं होता। तो ये किसका है? जीव की पर्यायों के भेद है, अन्य द्रव्यों की पर्यायों के नहीं। जीव में भी अनंत गुणों में से मात्र श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय अनुसार गुणस्थानों के भेद हुए। सिद्ध जीव गुणस्थानातीत हैं और सभी संसारी जीव किसी न किसी गुणस्थान में पाए जाते हैं। हमें गुणस्थान के अभ्यास में प्रवेश करना है, गुणस्थानों में नहीं, है ना। क्योंकि हम सब किसी ना किसी गुणस्थान में ऑलरेडी हैं, है ना। बोले साहब हम भी चलो किसी गुणस्थान में चले जाते हैं, तो है ना हम। कौन से गुणस्थान में हम लोग? बताओ भाई कोई। हमारा गुणस्थान कौन सा है? सी विजन पहला साहब है। पहला पहला पहला। गुणस्थान। हाँ। तो कोई बोलेगा ये तो बहुत बढ़िया है, ये जो सब जगह फर्स्ट आते हैं ना लोग, पहला, ये सब मैं पहला हूँ, तो सबसे आगे हैं। तो हम इसके लिए तो हमें जो है बधाई मिलना चाहिए कि हम पहले गुणस्थान पे, सबसे आगे। लेकिन पहले तो हम हैं और फर्स्ट भी हैं, लेकिन किस गुण स्थान में है उसकी खासियत क्या है? कि हम मिथ्यात्व नाम के गुण स्थान के धारी हैं, जो कि उससे मिनिमम कुछ होता नहीं, इसलिए हम मिनिमम पे पड़े हैं, जीरो हो नहीं सकता। तो अनादिकाल से सभी जीव सर्वप्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं। यह पहला गुण स्थान है, इसका प्रथम स्थान है, इसलिए इसे अच्छा मत मानना। यह तो बादशाही यानी राजशाही गुण स्थान है, यहाँ मोह राजा का हुक्म चलता है। इन जीवों की जिनेन्द्र कथित प्रयोजन भूत तत्व संबंधी विपरीत मान्यता होती है। देखो इस गुणस्थान के धारियों का परिचय बता रहे हैं। इन जीवों की जिनेन्द्र कथित प्रयोजन भूत तत्व संबंधी विपरीत मान्यता होती है। जो भी योग जिनेन्द्र देव ने जो कहा है कि कौन कौन सा कार्यकारी है, जैसे 7 तत्व है ना, तो 7 तत्वों के संबंध में हमारी जो मान्यता है वो कैसी है? विपरीत है, जैसी है वैसी नहीं है। आप कह सकते हो नहीं साहब हम तो बहुत पढ़ लिख गए हैं, हमारी तो मान्यता वो उल्टी नहीं, हमारी तो सीधी है। तो देखो मान्यता बहुत गहराई में होती है, हमने उनको जाना अवश्य है, लेकिन अभी हमारी मान्यता में वो आए नहीं है। आते तो हमारा व्यवहार ऐसा नहीं रहता जैसे अभी है। इसी को अतत्व श्रद्धान कहते हैं। है ना, तत्व श्रद्धान और अतत्व श्रद्धान। प्रयोजन भूत तत्व संबंधी विस्तृत विवेचन हमने पहले पुस्तक जैन तत्व परिचय में 9 लेखों द्वारा किया है। मतलब प्रयोजन भूत तत्व कौन से हैं, उसके अपन ने विस्तृत जानकारी पढ़ी, इसमें भी और आगे आएगा। मिथ्यात्व गुणस्थान वाला जीव प्राप्त शरीर में ही यह मैं हूं ऐसा मानता। मिथ्यात्व गुणस्थान वालों की खासियत बता रहे हैं कि जो शरीर मिलता है उसे,
जिस भी पर्याय में जाता है, उस पर्याय में जो शरीर प्राप्त होता है उसको नाम देता है, उसे ऐसा मानता है कि यही मैं हूँ। सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप वो जानता नहीं। कुल परंपरा से वह उनको मानता है, उनकी पूजा भक्ति करता है। शुभ राग यानी पुण्य कार्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा मानता है। कुछ लोग कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का सेवन करते हैं, अर्थात उनकी भक्ति पूजा आदर करते हैं, उनके उपदेश का विश्वास भी करते हैं। उन्हें गृहीत मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व के दो भेद बताए ना, एक गृहीत मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। तो गृहीत मिथ्यात्व कौन सा है? जो हम पर्याय किसी पर्याय में एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं कुदेवों को गुरुओं के माध्यम से, है ना। और अग्रहित कौन सा है? जो मैं अनादि काल से, जो मेरा शरीर आदि में अहम बुद्धि है, शरीर को ही अपना मानता हूँ, ये आज की गलती नहीं है, मेरी अकेले की गलती नहीं। समस्त जीव एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के जीव, संसारी जीव, समस्त संसारी जीव जब तक उनका गुणस्थान ऊपर नहीं जाता तब तक यही मानते हैं। तो ये उनका मानना अनादि काल से चल रहा है, किसी ने उनको सिखाया नहीं, इसलिए ये अग्रहित मिथ्यात्व है। नए सिरे से ग्रहण नहीं किया, अनादि से चल रहा है। और इसके ऊपर, इसके बावजूद जब वो कुदेव को गुरु आदि की शरण में जाता है तो वहां से कुछ और ग्रहण करके आता है जो कि इन तत्वों के विरुद्ध है। तो ऐसा ग्रहण किया हुआ वो गृहीत मिथ्यात्व कहा जाता है। बोले कि पहले से ही नशे में था व्यक्ति, उसको और दारू पिला दी गई, उसकी क्या हालत। तो कुछ लोग अरहंतों की भक्ति पूजा करते हैं, परंतु बाह्य प्रतिमा और शरीर आदि में ही उन्हें पूज्य भाव होता है। देवशास्त्र गुरु की पूजन करना साहब, हमें फलाने फलाने भगवान की पूजन करना है, और वो पूजन उनके शरीरों के माध्यम से हम उनके शरीर के गुणों तक ही सीमित रह जाते हैं। वो सारे लोग तो ऐसे जिन्हें यही नहीं मालूम कि देव का अर्थ क्या है, वो करते रहो देवशास्त्र गुरु की पूजन करना साहब सबसे पहले। देव कौन है? बोली यही है प्रतिमा बैठी साहब, यही देव होंगे। ये बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे मिले जो बताते हैं कि जो स्वर्ग के देव हैं वो उनको ही देव मानते हैं। उन्होंने कोई सुना कि देवशास्त्र गुरु का मतलब है कि उन देवों की पूजा करो, शास्त्र जो रखे हैं उनकी करो, और गुरु जो आ जाते हैं कोई अपने धर्मदेवर साधु, वो अपने गुरु। तो देव का सच्चा स्वरूप नहीं पता। तो बोले कुछ लोग अनंतों की भक्ति पूजा करते हैं, परंतु बाह्य प्रतिमा और शरीर आदि में ही उन्हें पूज्य भाव होता है। अरहंत के आत्मिक गुणों, उनकी वीतरागता एवं सर्वज्ञता को वे पहचानते नहीं। वे लोग मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, परंतु भगवान की प्रतिमा का पाषाण बाह्य आकार, चेहरा, विभूति और चमत्कार युक्त अतिशय, इन पर ही उनका ध्यान जाता है, उसमें ही उन्हें रुचि होती। जैसा आप वो फलानी जगह गए कि नहीं, अरे क्या बढ़िया वहां की प्रतिमा है साहब, खड़गासन है या पद्मासन है, और कैसी उनकी आंखें और कैसा उनके मुस्कुराहट है चेहरे पर, वह गजब साहब। वो पत्थर बड़ा अच्छा लाए वो, एकदम वाइट है वो, और हाइट वाइट भी उसकी बहुत अच्छी प्रतिमा की। तो ये सारा गुणगान मैं किसका कर रहा हूँ? या उस मूर्ति का बड़ा चमत्कार है साहब, वहां जितने लोग गए उनको कुछ ना कुछ मिला। तो मैं भी कैसा फंसा हुआ हूं इन सब चीजों में। जैसी धारणा है अन्य मतों में होती है, वैसी ही लगभग धारणाएं मेरी हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि वो भी रुद्राभिषेक करते हैं, या जो है वो महादेव अभिषेक करते हैं, जो भी करते हैं, और कोई मनोकामना उसके साथ जुड़ी होती है। आजकल के जैनी भी वही कर रहे हैं, खाली वो उनका शिवलिंग की जगह हमारा जो है वो मूर्ति आ गई, जिन मूर्ति है, और लेकिन हमारी धारणाएं, हमारा भाव वही है। जैसे चल चलाने से वहां शिव जी प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही हमारे शिव जी, अर्थात हमारे जिनेन्द्र देव की जो प्रतिमा है, प्रतिमा के माध्यम से वो जिनेन्द्र देव जो मोक्ष में बैठे हैं वो प्रसन्न हो जाए, और बदले में हमें वो सब दे देंगे जो सामान्य जनों को मिला करता। ये भाव हमारे अंदर में बहुत गहराई तक बैठे हुए हैं।
ऊपर ऊपर से हमसे कोई पूछेगा तो हम मना कर देंगे, नहीं नहीं साहब हम तो मोक्ष जाने के लिए कर रहे हैं सब। मोक्ष के बारे में जानते हो क्या? बोले क्या जानना है साहब, मोक्ष का आता तो है कि उसमें बहुत सुख मिलता है, अव्ययवाद सुख मिलता है, ये सब मिलता है, बस हम तो इसी बात पर लगे हुए हैं। और बाकी क्या? बोले बाकी अपने आप मिल जाएगा। वो तो असली तो हमें वही है कि जो जब तक इस पर्याय में है, हमें छोटे मोटे जो रोग शोक आते रहते हैं, दुख दारिद्र आते रहते हैं, वो सब भगवान संभाल लेंगे। और आपको मालूम है साहब, सब भगवानों को हमने अलग अलग काम दे रखा है, ड्यूटी। जैसे शांतिनाथ भगवान को शांति प्रदान करने का काम दे रखा है। हाँ, वर्धमान जी को सन्मति देने का जो है हमने काम दे रखा है। और कुछ हमने ऐसे डिवाइड कर रखे हैं कि इनको, मुंशी व्रतनाथ को शनि ग्रह के लिए एक जिम्मेदारी दे दी है। तो सब ऐसे हमने कुछ कुछ भगवान बांट दिए हैं, वो अपने हिसाब से करते रहते हैं। जब जैसा संकट आता है हम वैसा कर लेते हैं। ज्यादा आता है तो भक्तामर के वो साहब काव्य है ना 48, उसमें हमने सेलेक्ट कर रखे हैं। हमने क्या कर रखे हैं, कुछ न करके दिए हैं कि अगर रोग शोक हो तो कौन से नंबर का पढ़ना है, लक्ष्मी प्राप्ति करना है तो कौन सा करना है। ऐसा हमने सब धारणाएं बना रखी। कितना गहरा मिथ्यात्व है हमारा ये। इसी मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है कि वे लोग मंदिरों में और तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, परंतु भगवान की प्रतिमा का पाषाण बाह्य आकार, चेहरा, विभूति और चमत्कार युक्त अतिशय, इन पर ही उनका ध्यान जाता है, उसमें ही उन्हें रुचि होती। कुछ लोग बाह्य दिगंबर वेश को ही मुनि का स्वरूप मानते हैं, परंतु उन्हें मुनि के अंतरंग स्वरूप का, अकषाय भाव का, वीतरागता का ज्ञान ही नहीं होता। आगम कथित यानी आचार शास्त्र में कहे अनुसार योग्य आचरण अर्थात 28 मूल गुणों का पालन करने वाले तथा तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता जिनमें है, ऐसे जीव ही मुनि हैं। हैं, तीन कषाय चौकड़ी कौन सी चली जाती है मुनियों की, भैया बताओ जरा कोई। तीन कषाय चौकड़ी कौन सी जाती है और कौन सी बचती, बताओ ललित जी। ग्रंथानुबंधी जो है जाती होंगी, और प्रत्येक प्रत्येक संतुलन रह जाती होगी। संजुलन रह जाती है, अप्रत्यख्यान चला गया। जैसे ही उन्होंने पंचम गुण स्थान वाले व्रत आदि अनुव्रत आदि धारण किए, प्रतिमाएं पालन किया, तो पंचम गुण स्थान आ गया और वहां पर तो उनका अप्रत्यख्याना वरण कषाय जाने के उपलक्ष्य में ही वो परिणति होती है। लेकिन अभी मुनि के योग्य दशा नहीं हुई है, क्योंकि प्रत्यख्याना वर्णी कषाय बाकी है। प्रत्यख्याना वर्णी कषाय के जाने वाले भाव होते ही मुनि दीक्षा होती है। वो मुनि हो गए तो अब तीनों चले गए ना, अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यान वर्ण। तो अब मुनि दशा में रहने वाली जो संजुलन कषाय है, जो ना के बराबर है, वो ही मात्र रह जाती है मुनि दशा। इसलिए ये अपने को बहुत विशेष ध्यान रखना है कि वो तीन चौकड़ी कौन सी है, चार चौकड़ी कौन सी है, संजुलन कषाय क्या है। बात बात में अपन को ये सब, ये टर्मिनोलॉजी अपन समझ चुके हैं। तो देखो आगे चलते हैं। 28 मूल गुणों का पालन करने वाले तथा तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता जिनमें है, ऐसे जीव ही मुनि हैं। इस बात का उन लोगों को ज्ञान नहीं है। ऊपर कहे अनुसार जिनका स्वरूप नहीं है, उनसे सच्चे मोक्ष मार्ग का उपदेश प्राप्त होना संभव नहीं। उन्हें मानने पूजने से मिथ्यात्व की पुष्टि होती है और मिथ्यात्व में से छूटने का मार्ग ही बंद हो जाता है। देखो कई बार क्या होता है, लोग बहुत उत्साह में बहुत सी बातें कह देते हैं। ये कोई साधु अगर आपसे ये कह दे कि भैया, उनसे कोई पूछे कि सम्यक दर्शन क्या होता है महाराज बताओ जरा, तो बोलेंगे सम्यक दर्शन में क्या है, जिसने भी एक लोटा उठाकर के कलश जो है जिन प्रतिमा पर डाल दिया वो सम्यक दृष्टि है। या जिसने जो है वो जिनेंद्र की प्रतिमा के दर्शन कर लिए वो सम्यक दृष्टि है। ऐसी जो शॉर्टकट में जो परिभाषा बताने से जीवों का भला नहीं होता, वो भटक जाते हैं, वो वास्तव में भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए आगम तो सबके पास अवेलेबल है। इतना थोड़ा सा साहस करके आगम के अनुसार वो परिभाषाएं जानना, वो ज्ञान करना, जिससे कोई भी आपको भटकाए नहीं, भ्रम में ना डाल दे।
तो इसलिए वो 28 मूल गुणों की बात आती ना, कि वास्तव में मुनि कौन है। देखो, वर्तमान काल में पंचम काल का जो दोष है, दोष के कारण से वैसे मुनि नहीं होते जैसे चतुर्थ काल में होते, इसमें कोई शक की बात। और उनकी जो चर्याएं हैं, वो चर्याएं भी बहुत उत्कृष्ट, कम ही देखने में आती। तो ऐसी दशा में श्रावकों को क्या करना चाहिए? श्रावकों को अभी जिन्होंने शास्त्राभ्यास किए उसके द्वारा उनको मालूम पड़ गया कि 28 मूल गुण क्या होते हैं। तो मुनि कौन होते हैं, वास्तविक मुनि कौन होते हैं, तो कम से कम हम इसकी परीक्षण करके अपने मन में रख सकते हैं कि वास्तव में हम जिनकी पूजन कर रहे हैं उनमें 28 मूल गुण है या नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी आलोचना नहीं करना। मुझे अपने अंदर में, जब मैं मुनि बनूंगा तो ये दोष मेरे अंदर ना हो, इस भाव से ही खाली मैं देख रहा हूँ। और जो है जिस दशा में है, वो मेरे लिए पूजनीय इसलिए है कि उनके तपस्या तपस्रण आदि गुण तो उनके विद्यमान है नहीं, कि हजारों मील पैदल चल चल करके चलते हैं, धूप में गर्मी में सारे परिश्रम सहते हैं, और सब एक बार भोजन करते हैं, एक बार पानी पीते हैं। सारी साधना तो वो कर रहे हैं ना। तो साधना की अपेक्षा से उनका सत्कार करना योग्य है। आप मन में भले ही ये बात नक्की कर लो कि वो मुनि के आचरण वाले हैं कि नहीं है, इसलिए उनके उपदेश सुनते समय थोड़े सावधान रहना, ये बात अलग है। लेकिन उनकी अवज्ञा नहीं करना। उन्हें अपन आहार आदि नहीं देंगे तो वो कहाँ होटल में जाएंगे। जो भी मुनि बन गए हैं, जैसे भी बने हैं, जिस दशा में बने हैं, वो कुछ समय बाद तो मुनि दशा देखने को ही नहीं मिलेगी, लोप हो जाएगा मुनि दशा का। तो आज भी कितने लोग चाहते हैं कि वो मुनि, नग्न मुनियों की जो है वो दर्शन हो। तो इसलिए बहुत विवेक पूर्वक कार्य करना, उनकी अवहेलना भी नहीं करना, उनका अपमान भी नहीं करना, उनका आहार चर्या आदि जितना बन पड़ता है वो करना। लेकिन उपदेश सुनते समय सावधान रहना, उनको ब्लाइंडली मत मानना। क्योंकि जो काल दोष है, हो सकता है कि वो कुछ अपेक्षा से, कुछ कारणों से जो आपको कुछ ऐसा व्यवहार ज्ञान दे दे जो कि उससे शास्त्रोक्त सिद्धांत से मेल नहीं खाता। तो आप सावधान रहें, ये इतनी ही बात इसमें समझने की है। ऊपर कहे अनुसार जिनका स्वरूप नहीं है उनसे सच्चे मोक्ष मार्ग का उपदेश प्राप्त होना शक्य नहीं है। उन्हें मानने पूजने से मिथ्यात्व की पुष्टि होती है, और मिथ्यात्व में से छूटने का मार्ग ही बंद हो जाता है। देखो, ये मानने पूजने की जो बात है ना, इसका अर्थ समझना। मैंने आपको बताया कि इसमें दोनों बातें आ गई, जो मैंने आपको बताया कि उनको यथा योग्य सत्कार भी देना है, यथा योग्य स्थान देना है उनको, उनका जो मुनि धर्म उन्होंने स्वीकार किया है उसमें बाधा ना बन करके उनका थोड़ा सहयोग करना है। वो अपनी जगह सही है। लेकिन मानने पूजने का अर्थ यही है कि उनका जब उपदेश आदि हो तो उसको भली प्रकार से ग्रहण करना, उसमें प्रमाद मत करना कि जो इन्होंने कहा वही सही है। क्योंकि शास्त्र आपके सामने है, विज्ञान आपको सामने हो गया है, इसलिए उसको उतना ही स्वीकार करना जो शास्त्र सम्मत हो। और शास्त्र सम्मत जानने के लिए हमें पहले उसका ज्ञान होना जरूरी है। मिथ्यात्वी जीव की सात तत्व संबंधी मान्यता विपरीत होती है। देखो, जो हम मिथ्यात्वी जीव होते हैं तो सात तत्व है ना, उनकी उस संबंध में मान्यता विपरीत होती है। उसके पर द्रव्यों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि पाई जाती है। परद्रव्यों में सबसे पहला परद्रव्य कौन सा है? ये शरीर, उद्गल से बना है, बाकी सभी उद्गल की कैटेगरी वाले ही ज्यादा है। तो उनमें एकत्व बुद्धि, शरीर मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ, एकत्व बुद्धि। शरीर मेरा है, ममत्व बुद्धि। शरीर का मैं कुछ अच्छा बुरा कर सकता हूँ, कर्तृत्व बुद्धि। शरीर के द्वारा मैं सुखों का भोग विलास आदि कर सकता हूँ, भोक्तृत्व बुद्धि। ऐसी ये पाई जाती। निमित्त उपादान संबंधी यथार्थ ज्ञान न होने के कारण उसकी निमित्त अधीन दृष्टि होती है। शरीर आश्रित क्रिया और राग भाव को वह अपना कार्य मानता है और उनमें एकत्व करता है। देखो, यहाँ एक जो बिल्कुल बारीक जो है ना वो संधि है, कि मैं शरीर संबंधी क्रियाएं को मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और मेरे द्वारा ही संपादित होता है। ऐसा जो ढाल मेल सा एक चलता रहता है कि साहब मैं अगर शरीर को नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा, शरीर को देखना मेरा काम है। मैं शास्त्रों की भाषा में भले ही कहता हूँ कि शरीर मेरा नहीं है, या शरीर पर मैं शरीर नहीं हूं, ना ही शरीर मेरा है, ये तो मैं कह देता हूँ, लोग पूछते हैं तो। लेकिन मैं अंदर से ऐसा ही मानता हूँ
कि शरीर का वास्तविक कार्यकर्ता तो मैं ही हूँ, और शरीर ही मेरा सब कुछ जो कार्य करता है, उसको कैसे भूल जाऊं। सारी क्रियाएं शरीर की मैं ही करता हूँ, इसलिए शरीर से राग होना स्वाभाविक है, ऐसी मेरी दृढ़ मान्यता है। हमर आपकी वो छूटती नहीं है। शास्त्रों की भाषा में हम भले ही बोल देते हैं, नहीं साहब शरीर मेरा नहीं, फलाना नहीं। इसी का नाम है मानना। कैसा मानना? उल्टा मानना। शरीर आश्रित क्रिया और राग भाव को वह अपना कार्य मानता है और उनमें एकत्व करता। शास्त्राभ्यास करने पर भी कई लोगों का मिथ्यात्व छूटता नहीं। कई लोगों की बात क्या करो, हमारी भी क्या गारंटी है। हमारे अंदर भी अभी कितना भरा, हम सबके अंदर की मान्यताएं अभी कहाँ स्वच्छ हुई हैं। कुछ लोग शुभ कार्य, देव पूजा, दया, दान, स्वाध्याय करने में संतोष मानते हैं, परंतु शुद्धात्मा की रुचि पूर्वक आत्म सन्मुखता का पुरुषार्थ उनके नहीं होता, क्योंकि अभी मान्यता में कहीं खोट रह जाती है। कुछ लोग शुद्धात्मा के विकल्प में ही संतोष मानकर स्वयं को पर्याय में शुद्ध मानते हैं। इन दोनों प्रकार के जीवों को तत्व ज्ञान का मर्म ही समझा नहीं है। निश्चय नय और व्यवहार नय के कथन का संतुलन और मर्म उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। देखो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है इन दो लाइन। ये अभी दो तरह के जैन हैं। एक जैन तो वो हैं कि जिनको जो शुभ कार्य हैं, वो शुभ कार्य ही वास्तव में धर्म का स्वरूप मालूम पड़ते हैं। कौन से हैं? देव पूजा, दया, दान, स्वाध्याय करना, बस इसको ही अपना धर्म का धार्मिक आचरण और धार्मिक क्रियाएं मानते हैं। ये कर लिया तो मेरा काम संपन्न हो गया। वो जानते नहीं स्वाध्याय का अर्थ क्या है, स्वाध्याय करने का लाभ क्या है, स्वाध्याय किसका किया जाए, कौन से ग्रंथ का किया जाए। ये भी बहुत आवश्यक है, आप सिलेक्शन जो है आपका। नहीं तो आप खाली प्रतिमान योग की कहानी पढ़ करके ही संतुष्ट रह जाए जीवन भर। तो साहब ने तो साहब वो पढ़ा कि वो सारे वो 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ लिया, और क्या है वो पद्म पुराण पढ़ लिया, और उसमें कैसे कैसे जो है वो घटनाएं घटी वो सब देख ली। लेकिन वो जो प्रतिमानी योग का जो उद्देश्य था कि उन महापुरुषों ने अंत में जा करके इन सारे मोह परिणामों को छोड़कर, युद्ध की अभिलाषाओं को छोड़ करके कैसे वैराग्य धारण किया, वो लक्ष्य हम, जो अंतिम बात है वो नहीं समझ। तो वो तो स्वाध्याय के नाम पर हम अपने हिसाब से 4 लाइन कहीं से पढ़ लेते हैं, और दान आदि हम देते रहते हैं सब मंदिर में, दया कर लेते हैं चीटियों के ऊपर, और मंदिर में जा करके वो एक थाली में से दूसरी थाली में ट्रांसफर करते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो इन सब में लोग बहुत माहिर हैं। वो पांच चार तीन मूर्ति तीन पूजा करते हैं तो पांच कर लेंगे। लेकिन अगर उनसे कहा, एक मुनि महाराज आए थे, उन्होंने यही कहा था कि अगर आपसे कहा जाए कि भैया आधा घंटा बैठ करके स्वाध्याय करो, बताने लगेंगे साहब मेरे को आज बहुत सारे काम है, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। शुद्धात्मा की रुचि पूर्वक आत्म सन्मुखता का पुरुषार्थ उनके नहीं होता, क्योंकि अब भी मान्यता में कहीं खोट रह जाती। ये तो एक साइड के लोग हुए जिन्होंने भगवान का स्वरूप ही नहीं जाना, और ये दया आदि ये ऊपर ऊपर का जो व्यवहार है उसको ही धर्म माना। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को क्या मान लिया? शुद्धात्मा के विकल्प में ही संतोष मानकर स्वयं को पर्याय में शुद्ध मान। बोले भाई साहब अब मैं समझ गया। क्या समझे? बोले मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, सिद्धों के समान हूँ। आपने बाहुबली स्वामी कार्य में नहीं सुना था? वो क्या है उसमें लिखा है? मैंने कहा हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, अवलोक हमारा वासान। तो मैं तो ऐसा ही हूँ। तो बोले ऐसा आप शक्ति रूप से हो, वर्तमान में हो या आगे बढ़ो? बोले वर्तमान में हूँ, अभी ही ऐसा हूँ। आपको पता नहीं ऐसे लोग मिले नहीं मिले, तो वो वास्तव में ऐसा ही मानते हैं कि इस पर्याय में ही मैं सिद्धों समान शुद्ध हो गया हूँ। बोले फिर ये क्यों खाना पीना ये सब जो है संसार में भटकना ये सब क्यों चालू रखा है, क्या अभिलाषाएं हैं? बोले नहीं ये तो पर्याय में जो मिला है, आयु है संसद, दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, इसलिए जी रहे हैं। लेकिन मैं तो भगवान हूँ आज ही। ऐसा मानना तो है। और वो ये बोलते हैं मैं इन सबको पूजा पाठ और इन सबको कोई मानता नहीं हूँ, बेकार की बात है, इन सब क्या करना, मैं खुद ही सिद्ध हूँ।
तो उन्होंने उनका उदाहरण दिया कि कुछ लोग शुद्ध आत्मा के विकल्प में ही संतोष मानकर स्वयं को पर्याय में ही शुद्ध मानते हैं। इन दोनों प्रकार के जीवों को तत्व ज्ञान का मर्म ही नहीं समझा। निश्चय नय और व्यवहार नय के कथन का संतुलन और मर्म उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तुम्हें दोनों बातों का संतुलन रखना चाहिए। मैं शक्ति अपेक्षा से सिद्धों समान हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं। वर्तमान पर्याय में मगर मैं अशुद्ध पर्याय है, राग द्वेष आदि से भरी हुई हूँ। और मैं एक गृहस्थ होने के नाते जब तक गृहस्थ की भूमिका में हूँ, उन जिनेंद्र देव की पूजा आदि करके उनका बहुमान करके मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूँ। मैं उनकी पूजा करके उनसे कोई भौतिक सुखों की कामना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यही एक परिपाटी है कि जो ऑलरेडी गुण 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 वाले हैं, जो वहां तक पहुंच गए हैं, उनको लोग आदर्श मानते हैं। मैंने भी उन्हें आदर्श माना है और उनकी पूजन करता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं स्वयं भी परमात्मा बनने की योग्यता रखता हूँ, और धीरे धीरे करके मैं उन गुणों को विकसित करने के लिए ही ऐसा पूजन आदि करता हूँ। ऐसा संतुलन रखना। अनादि काल से एक के बाद एक अनंत भाव हमने धारण किए, प्रत्येक भाव में प्राप्त पर्याय जितना ही हमने स्वयं को माना। जितनी पर्याय मिली उतना ही मैं हूँ। इसलिए प्रवाह की अपेक्षा मिथ्यात्व को अनादि का बताया है, क्योंकि अनादि से हमारा यही चल रहा है। हर एक पर्याय में, जिस भी पर्याय में जाता हूँ, उसमें प्राप्त शरीर को ही मैं अपना स्वरूप मानता हूँ, यही मैं हूँ। पंडित दौलत राम जी छैडाला में कहते हैं। देखो, हम भी कभी तरह दो तरह की बात करते हैं जीवन में। अपने शरीर की जब बात करते हैं तो कभी हम कहते हैं साहब मुझे बहुत बुखार हो रहा है, मुझे बहुत बुखार हो रहा है। तो मुझे मतलब जिस शरीर की बात कर रहा हूँ वही मैं हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे आज यहाँ जाना है, इस भाषा में बात करते हैं। या कभी कभी ऐसा करते हैं, मेरा हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे आज पैर जवाब दे गए। तो वहां दूसरा संबंध स्थापित करते हैं कि वो मैं तो नहीं हूं मगर मेरा है। ये दोनों तरह के संबंध की बातें हम लोग दिन भर करते हैं, तीसरी बात ही नहीं करते। इसका अर्थ ही है कि बहुत गहराई तक ये मान्यता हमारी है कि शरीर मेरा है और मैं शरीर हूं। ये दोनों ही मान्यताएं, ममत्व और एकत्व, एकत्व और ममत्व, दोनों ही भाव चलते रहते। तो अनादि काल से एक के बाद एक अनंत भाव हमने धारण किए, प्रत्येक भाव में प्राप्त पर्याय जितना ही हमने स्वयं को माना, इसलिए प्रवाह की अपेक्षा मिथ्यात्व को अनादि का बताया है। पंडित दौलत राम जी छैढाला में कहते हैं, ओहो महामद पियो अनादि, फूल आपको भरमतवादी। है मोह रूपी जो मद है, यानी शराब है, इसको अनादि काल से पीता चला आ रहा हूँ, और मेरी भूल ही मुझे अपने आप को बुलाकर भ्रम में डाल रही है। मिथ्यात्व का वर्णन सुनकर घबराने का कोई कारण नहीं। मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक्त प्राप्ति का उपाय हमें जिनवाणी द्वारा उपलब्ध है? कि आपको बता दिया जाए कि भाई साहब यहाँ पर मच्छर बहुत हैं, आप जाओगे वहां, कोई बात नहीं, हम तैयारी से आए साहब। वो क्या तैयारी लाए, मतलब बहुत सारी तैयारी है हमारे पास में। हमने एक ट्यूब लेके आए हैं, वो लगा लेंगे, हम एक मच्छरदानी लाए हैं, वो लगा लेंगे, और चिंता मत करो, वो कुछ नहीं होगा, हमने सारे चीजें का इंतजाम किया हुआ है। तो ऐसा विश्वास के दिलाने के लिए आचार्यों ने कहा कि जो अनादि से चले आने वाला मिथ्यात्व है, उससे भी घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? कि अब मुझे वो मिथ्यात्व का स्वरूप भी पता लग गया, और उससे निकलने के उपाय भी ज्ञात हो गए। मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक प्राप्ति का उपाय हमें जिनवाणी द्वारा उपलब्ध है। सर्वप्रथम सम्यक प्राप्ति की योग्यता इस जीव में होती है, उसे देखते हैं। चारों ही गति के संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एकेंद्रीय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं, और उन्हें सम्यक प्राप्ति की योग्यता भी नहीं होती है।
देखो उन्होंने क्या बोला, ये जो शब्द ऊपर लिखा ना, चारों ही गति के संगी पंचेंद्री भव्य जीव, है ना, ये अंडरलाइन करना, चारों गतियों में संगी पंचेंद्री भव्य जीव मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एकेंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक के सभी जीव नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं, और उन्हें सम्यक की प्राप्ति की योग्यता भी नहीं होती। संगी यानी मन सहित पंचेंद्रिय जीवों में भी पर्याप्त होना आवश्यक है। पर्याप्त यानी पूर्ण, अपर्याप्त यानी अपूर्ण है इनकी मतलब इनसे मुक्ति। पर्याप्त का मतलब पूर्णता। हाँ देखो यहाँ वो जो ऊपर जो बात कही ना, संगी मन सहित पंचेंद्रिय जीव, तो अभी ये चारों गतियों में पाए जाते हैं क्या, ये संगी मन सहित जीव पंचेंद्रिय जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं क्या ललित जी? चारों गतियों में पाए जाते हैं। हैं? क्या चारों मतलब चारों जीव तो गतियों में। वही है ना सर, एक्चुअली जो जीव है, जो हाँ अलग अलग गति में भटक रहा है, हाँ। तो उसमें तो ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ कि जब मनुष्य में आ गया तो असंगी हो गया, और मनुष्य से दूसरे योनि में है तो फिर वो असंगी हो गया। तो मुझे लगता है कि चारों गति में जो जीव अगर संगी है तो संगी ही रहेगा चारों गति में, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जो रहे हैं आप। असंगी है वो असंगी रहेगा। कोई बताओ भाई, चारों गतियों में संगी पंचेंद्री पाए जाते हैं क्या? चार गति कौन कौन सी होती हैं? मनुष्य, देव, त्रियंच और नारकी। इन चारों गतियों में क्या संगी पंचेंद्री जीव पाए जाते हैं? क्योंकि आपने बताया कि जैसे नारकी भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, और ये जो, क्योंकि तो आना तो मोक्ष के लिए मनुष्य योनि में आना है, लेकिन हाँ। उससे पहले तो दूसरी गति में है। नहीं नहीं, दूसरी गति मुझे में मैं लगता है आपसे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अभी अपन क्रम तो वाइज जीव चलते हैं। नारकी में नहीं होते ना संगी पंचंगी। हैं? नारकी नहीं होते नारकी। संगी? नारकी मेरे संगी ख्याल से पंचेंद्री। संगी पंचेंद्रिय सब होते हैं, किसी में मन विकसित होता है या कम होता है या नहीं होता है, कम होता है। मेरे ख्याल से डिफरेंस बस इतना है, क्योंकि नारकियों को भी ये भाव हो जाता है कि हमने कोई पाप कर्म किए, तो मतलब वहां पे भी मन का काम चल रहा है। नहीं तो उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा ये बात की कि हमारे भाव, हमने कुछ गलत कर्म किए इसलिए आज हमें भुगत रहे हैं। देखो सिंह का और कोई जीव बताओ। था, वो तो तिर्यंश था, लेकिन वहां पे भी उन्होंने देखना सुनी और सब काम अच्छा बन गया, सम्यकत्व हो गया। देखो मैं आपको बताता हूँ, मनुष्यों में तो संगी पंचेंद्रिय अपन है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब देवों में, देव संगी पंचेंद्रिय होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। होते हैं। अब नारकियों में, नारकी पंचेंद्रिय होते हैं कि नहीं? संगी पंचेंद्रिय मन वाले पंचेंद्रिय होते हैं, क्योंकि उनमें से बहुतों को सम्यक दर्शन हो जाता है नरकों में ही। ठीक है। उस पर्याय में भी, और पशुओं में भी, पशुओं में सारे तो नहीं होते, एक इंद्रिय से लेके चार इंद्रिय तक, और उनकी पांच इंद्रिय जो असंगीय होते हैं, इनका मन नहीं होता, वो तो निश्चित ही सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं रखते। लेकिन जैसे बड़े बड़े जो जीव हैं, जो है शेर हैं, चीते हैं, हाथी हैं, बंदर हैं, गिलहरी है, ये सब जो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। और शास्त्रों में आपने प्रथमान योग की कहानी पढ़ा होगा कि आदिनाथ भगवान के जमाने में ये सारे जो हैं, इन्होंने मुनियों के आहार देख करके उनकी अनुमोदनाएं की। हाँ, तो बहुत सारे जीव जो है सुलट गए ये, वो उन्होंने सम्यक दर्शन जो है ग्रहण किया। शेर का तो, सिंह का तो अपन जानते ही हैं, सिंह की पर्याय का, हाथी की पर्याय का, बंदर की पर्याय का, नेवले की पर्याय का अपन ने सुना है। तो हिरेंचों में एक एक इंद्री से लेकर के और संगी पंचेंद्री तक, संगी पंचेंद्री तक के जीव त्रियंचों में पाए जाते हैं। उनमें से, आउट ऑफ दैट, जो संगी पंचेंद्री हैं वो सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकते हैं। नारकी जो है वो, नारकी नारकी तो सभी संगी पंचेंद्रिय होते हैं। भले ही नरक नरक में है वो, लेकिन वो उनकी जो शरीर आदि है, उनके हिसाब से, भले ही उनका जो है वो, उनको अवधि ज्ञान, खोटा अवधि ज्ञान होता है, जिसे विभंग ज्ञान कहते हैं, लेकिन है वो संगी पंचेंद्रिय। देवों में तो होते ही और मनुष्यों में होते हैं। अब सवाल ये है कि मैं एक इंद्रिय में रहा क्या,
दो इंद्रिय में रहा क्या? बोले वहीं से तो आए हो, वो तो हेडक्वार्टर है आपका। मैं अनंत वर्षों से एक इंद्रिय जाति में बना रहा। जो निगोद की बात करते हैं, वो निगोद क्या है? एक इंद्रिय जीव, वनस्पति का एक जीव होता है। उसकी चर्चा भी अपन और आगे बहुत विस्तार से करेंगे फिर से। लेकिन हमारा कितना भाग्य प्रबल है कि मैं न केवल संगी पंचेंद्री बना, बल्कि ऐसा संगी पंचेंद्री बना, मैं नारकी रूप नहीं था। मैं उन पशुओं जैसा भी नहीं था कि जैसे उनको लिमिटेड विचारों ज्ञान होता। अभी शेर चीते भले ही उनको सम्यक दर्शन हो गया हो, लेकिन कितना लिमिटेड उनके पास ज्ञान, और कितनी उनके पास में प्रतिकूलता है। भोजन आज मिला तो नहीं मिला, कल मिला तो नहीं मिला। अब वो जो सिंह जैसा जीव, वो मांसाहारी जीव, वो अगर भोजन छोड़ दे तो भूखा मरने की नौबत है। लेकिन हमें तो वो फैसिलिटी है ना, हम न केवल भोजन में सात्विकता ला सकते हैं, बल्कि कितनी ही बार हम भोजन का त्याग भी कर सकते हैं। तो आज वो प्रवचन में आ रहा था कि जो प्रसन्न सागर मुनियाज है ना, जो प्रसिद्ध है उपवास करने के लिए, बोलते 500 दिनों में उनने कुल 2 महीने जो है आहार ग्रहण किया, तो एवरेज निकाला होगा। तो हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज हैं जो, और उसी इसी पर्याय से सारी गतियों के द्वार खुले रहते हैं। मनुष्य पर्याय से, इसी पर्याय से हम मोक्ष भी जा सकते हैं, जो किसी अन्य पर्याय से नहीं जा सकते। इतनी बढ़िया फैसिलिटी हमको मिली हुई है, उसका हमको वास्तव में महिमा आनी चाहिए, बहुमान आना चाहिए। तो देखो, मैंने आपका एक बात बताई है कि जो संगी पंचेंद्री हैं, वो चारों गतियों में, देखो लिखा भी है उन्होंने, चारों ही गति के संगी पंचेंद्री भव्य जीव मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक की प्राप्ति कर सकते। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एकेंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्रियों तक के सभी जीव नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं, और उन्हें सम्यक प्राप्ति की योग्यता भी नहीं होती। अब सोचो कितनी प्रतिकूलताओं को पार करके हम यहाँ मनुष्य बने, और फिर वो उत्तरोत्तर जो प्राप्तियां हैं, ये उच्च कुल में जन्म लेना, अंग उपांग सब बराबर होना, दीर्घायु होना, निरोग काया होना, जिन वाणी का समागम मिलना, जिन वाणी समझाने वाले आचार्य आदि का मिलना, और हमारी वैसी बुद्धि होना, निरंतर दुर्लभ से दुर्लभ है ये। इतनी बढ़िया पर्याय हमको मिली, हमने अभी उसको 90% तो हो दिया, लेकिन अब इसमें जितनी जो बची। असंगी आपने जैसे बताया थोड़ी देर पहले, तो संगी जी। पंचेंद्र असंगी पंचेंद्री, हाँ या मतलब संगी जीव असंगी जीव, हाँ तो हाँ। इनका क्या आपस में चेंज ओवर होता है क्या, कि संगी जीव जो है असंगी बन जाए, या असंगी संगी बन जाए? नहीं नहीं नहीं, नहीं बनता, नहीं बनता। देखो, असंगिक मतलब मन, उन जिनके मन नहीं होता। अब आप बोलो तो 4 इंद्री तक का तो आपको मालूम है कैसे जीव होते हैं, जो जैसे भौरा आदि है, इस तरह के जो जीव हैं, 4 इंद्री वाले जो हैं, उनके मन नहीं होता। लेकिन अभी जो आप बोलोगे पंचेंद्रिय में भी असंगी कौन होते हैं? पंचेंद्रियों में कुछ विशेष प्रकार के सर्प होते हैं जिनके मन नहीं होता, इंद्रियां पांचों होती हैं। वो एक वैरायटी है, स्पेसी है, मतलब उनका चेंज ओवर नहीं होता, उनके संगी से वो संगी हो जाए, मन ही नहीं है उनका, प्रजाति में मन पाया नहीं जाता, तो इसलिए वो कोई निर्णय नहीं ले सकते। ठीक है, तो वो एक कैटेगरी है, जैसे 4 इंद्री तक के हैं, फिर 5 इंद्री भी हैं लेकिन बिना मन वाले, और मन वाले। और ये जो चारों गतियां आपको बताई ऊपर की जो है, इन सब में मनुष्यों में ही सिर्फ एक जो है ना, ये तिर्यंचों में ही ये सारे जो है असंगी आदि जाति होती हैं। बाकी जो मनुष्यों में असंगी नहीं होते, देवों में असंगी नहीं होते, और नारकियों में असंगी नहीं होते। संगी यानी मन सहित पंचेंद्रिय जीवों में भी पर्याप्त होना आवश्यक है ना? पर्याप्त का अर्थ क्या है? तो अब अपन आगे पढ़ेंगे। पर्याप्त संबंधी विवेचन बाद में करेंगे, तब अधिक स्पष्टता होगी। अपर्याप्त जीव श्वास के 18वें भाग में मर जाते, वे अत्यंत अल्प आयु के धारक हैं। नो कर्म वर्गणा का ग्रहण करने पर भी उनसे शरीर आदि बनाने का उनका कार्य पूर्ण नहीं होता,
अधूरा ही रहता है वो गर्भ में आने से पहले ही समाप्त हो जाता है। ये सब अपन चर्चा करेंगे आगे। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव को ज्ञान का इतना उघाड़ है कि वह अपने स्वरूप संबंधी उपदेश ग्रहण करता है। देखो, संगी पंचेंद्रिय का स्वरूप समझना। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव, अब इन्होंने एक विशेषण और लगा दिया, संगी लगा दिया, पंचेंद्रिय लगा दिया और पर्याप्तक। पर्याप्तक मतलब जिसको ऐसी शक्ति जिसकी प्रकट हो गई हो कि जिसका शरीर अभी पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा, भले ही छोटे से रूप। ऐसा जीव को ज्ञान का इतना उघाड़ है कि वह अपने स्वरूप संबंधी उपदेश ग्रहण कर सकता है, मन के द्वारा उस पर विचार करता है, तत्व निर्णय करता है, देव गुरु शास्त्र मोक्ष मार्ग के विषय में परीक्षा प्रधानी होकर निर्णय करता है। लॉजिकली क्या है, बात तो मुझे सही लग रही है। मैं भी बहुत सारे आपको कल उदाहरण दूंगा जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि जो लिखा है वो कैसा सत्य है। शास्त्र में सम्यक प्राप्ति के कारणों और प्रक्रिया में 5 लब्धियों का स्वरूप कथन किया है। उनके नाम ये हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं पंचलब्धि में। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। क्या लिखा है? सम्यक प्राप्ति के कारणों और प्रक्रिया में, जब जब भी हमें सम्यक प्राप्त होगा तो हम इन स्टेजों से होकर ही गुजरेंगे। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। जब इनका विस्तार आएगा तो आपको लगेगा कि इनमें से 4 लब्धि तो मुझे हैं, 5वीं लब्धि तो कर लेंगे जैसे तैसे कर, है ना। तो उत्साह तो आपका बढ़ेगा कि आपको लगेगा कि ये सब जो उसका वर्णन है वैसा तो मैं सब हूँ। लेकिन एक आपको बात बताई जाएगी कि ये 5 लब्धियां एक अंतर मुहूर्त में ही हो जाती, जिन जीवों को समय दर्शन प्राप्त होता होने वाला हो। तो अर्थात ये कि इसमें इसकी संभावनाएं तो हमारी बहुत प्रबल हैं, और थोड़ा सा टाइम जाते ही वो पूरी कंसंट्रेट होकर के हमारी करण लब्धि की प्राप्ति होती है। तो ये कल अपन इसकी जो है ना एक एक लब्धि के बारे में थोड़ा संक्षेप में पढ़ेंगे। विस्तार से तो पंचलब्धि में ये आएगा। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि हमको न केवल अपनी पर्याय के ऊपर गर्व होना चाहिए कि मैं उन एकेंद्रियों में से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक की भूमिका में नहीं हूँ, मैं भव्य हूँ। और संगी पंचेंद्रिय होने के साथ साथ उत्तम कुल और उत्तम धर्म का आलम्बन मुझे मिला है, इस बात का संतोष हमें बहुत रहेगा। तो कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, ये 5 लब्धियों का थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब बैकग्राउंड में गुणस्थान की ओर ले जा रहे हैं, गुणस्थान समझाने के लिए ये सब बात चल रही सर उसमें चौथी लब्धि देशना लब्धि का निमित्त मिलता है, कैसे मिलता है? है। कैसे मिलता है मतलब? मतलब देशना लब्धि के लिए कोई ना कोई देशना देने के लिए उपलब्ध होना चाहिए ना उस समय। देखो, कोई भी निमित्त हो, किसी भी चीज का निमित्त हो, निमित्तों को खोजने नहीं जाना पड़ता। जिस समय जीव की योग्यता प्रबल होती है और वो होनहार होनी होती है तो निमित्त वहां मौजूद होता ही होता है। हाँ? जैसे आपको मिला ना शिकागो का, पहले से थोड़ी मालूम था आपको, लेकिन वहां गए तो आपको वो सारी जो है कि उसी टाइम में आपकी प्रेजेंस जब थी तभी आपको वो सब उतना बड़ा 6,000 जो है वो पार्टिसिपेंट वहां आ रहे हैं, धार्मिक लाभ आपको मिलने वाला है। आप थोड़ी खोज करके गए यहाँ से कि सोच करके गए थे कि मैं वहां जाऊंगा तो ये मिलेगा, नहीं आप मिला। कई बार अपन सोच के भी जाते हैं तो वो भी जो बुद्धि है होती है वो निमित्त बनती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ एक बहुत विशेष बात ये कही है कि निमित्तों के पीछे भागना मत। अगर हमारी उपादान शक्ति प्रबल है और घटना होने वाली है तो निमित्त तो अवश्य ही मिलते हैं, कार्य निमित्त ठीक पूर्वक है, ही होता ओके ओके ओके। है। चलिए, तो अपन कल इसको ये 5 लब्धियों के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वर्णन है, ये बारीक बारीक अपन बीच बीच में भूल जाते हैं, तो वो हमारा जो उस सब का निराकरण भी होगा। और इस बार हम बहुत मजबूती से इस ओर बढ़ेंगे क्योंकि अभ्यास काफी हो चुका। चलिए, समय हो गया। ललित जी जिनवाणी स्तुति करें।
नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको कर्म प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।